नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सलियों के आईईडी ब्लास्ट में 8 जवानों की मौत हो गई है। ये नक्सली हमला ऐसे समय में हुआ है जब छत्तीसगढ़ समेत देश के कई हिस्सों में सेना ने नक्सल के खिलाफ बड़े स्तर पर अभियान चला रखा है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल दावा किया था कि मार्च 2026 तक देश से नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार का ये नक्सल मुक्त लक्ष्य कितनी बड़ी चुनौती है, नक्सलियों का नेटवर्क कितना बड़ा है, सेना के सामने कितनी बड़ी चुनौती है और वहीं करीब 57 सालों से नक्सलवाद देश में कितना मजबूत और कितना कमजोर हुआ। नक्सल के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अकेले ओडिशा में 2005 से लेकर 2008 के बीच 700 लोगों की मौत हुई थी। नक्सल को खत्म समय समय पर केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने कई बड़े ऑपरेशन इनके खात्मे के लिए चलाए। नक्सलियों को मुख्य धारा में लाने के लिए भी अभियान चलाए गए। 2011 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने नक्सलवाद को देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया था। उन्होंने कहा था कि विकास ही इस उग्रवाद को खत्म करने का सबसे पुख्ता तरीका है। सरकार ने नक्सलवाद प्रभावित इलाकों में सेना के जवानों की संख्या भी बढ़ाई। यहां तक कि नक्सलियों से लड़ने के लिए छत्तीसगढ़ में 1990 के समय में राज्य सरकार ने नागरिकों को ही ट्रेनिंग देनी शुरू की थी। आंकड़े बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में नक्सलवाद कमजोर हुआ है। वहीं नक्सल को लेकर सेना के ऑपरेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। सरकार ने उग्रवादियों को मुख्य धारा में लाने के लिए कई योजनाएं भी चलाई। तंत्र को तोड़ने के लिए भी कई प्रलोभन दिए। जवानों को टारगेट भी किया गया और प्रभावित इलाकों में जवानों के कैंप की संख्या बढ़ाई गई। निगरानी तंत्र को मजबूत किया गया। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि तमाम कोशिशों के बावजूद नक्सल क्यों खत्म नहीं हो रहे हैं। क्या सरकार अपने डेडलाइन तक नक्सलों का खात्मा कर पाएगी? अभी की रणनीति में क्या खामियां हैं, क्या कमियां हैं? विकास की कमी के कारण पनपने वाले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास ग्रामीणों और उपेक्षित तक पहुंचा है और ऐसे में नक्सलों की जो फंडिंग है और हथियार है आखिर कौन इसे देता है? क्या नक्सलों को मुख्य धारा में लाने की कोशिशें सफल हुई? आज इन तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। नक्सलवाद के खात्मे को लेकर तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसके बावजूद भी उनका खात्मा नहीं हो पाया है और इसके लिए तमाम कोशिशें यहां पर की गई। लेकिन क्या हम उस और कदम बढ़ा रहे हैं? इस विषय पे तफसील से चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ राकेश पोद्दार जी, प्रवक्ता है बीजेपी के। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ कमल ठाकुर जी भी जुड़ गए, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। आपका भी कमल जी बहुत बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत कमल ठाकुर जी से तो हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं राकेश पोद्दार जी का। राकेश जी, देखिए 2026 तक गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि नक्सलवाद का सफाया हो जाएगा। क्या हम उस ट्रैक पर हैं और 2026 तक क्या सफाया हम कर पाएंगे? देखिए नेहा जी, देश के प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री अमित शाह जी का टारगेट है कि 2026 तक कि नक्सलवाद पे कसर छोड़ना नहीं है, नक्सलवाद को नक्सली खत्म करना है। ये भारतीय जनता पार्टी का, एनडीए सरकार का एजेंडा में है और हम लोगों ने किया भी है। 10 सालों में आप अपने टीवी चैनल पे दिखाने का भी काम किया, हम लोगों ने किया है और बहुत जगह बहुत कम होगी। चाहे हम बात कर लें महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे उड़ीसा की बात कर लें, छत्तीसगढ़ की बात कर लें, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की बात कर लें, बिहार में हम अक्सर देखते हैं बहुत नक्सलवाद था। कुछ क्षेत्रों में जैसे झाझा, चकाई, जमुई की तरफ था, कुछ गया की तरफ, तो वहाँ खत्म हुए। लोग नक्सली से निकलकर अपने रोजगार, अपनी जीवनी जीने के लिए तैयार हो गए। यहाँ की सरकार ने काम किया तो कहीं ना कहीं हम लोग खत्म किए हैं। उसके बाद अब 42 जिलों में जो 171 पुलिस थानों तक सीमित कर रहा गया है और जून 2024 तक जो हम लोगों ने 30 जिलों तक 89 पुलिस थाने तक ही सीमित कर रह गया है। तो कहीं ना कहीं हम लोग खत्म किए हैं और हमारी एजेंडा में था, जैसे आतंकवादी का एजेंडा में था आतंकवादी खत्म करना जम्मू कश्मीर से पूरे देश में, उसी तरह
नक्सल पे भी हम लोगों ने काम किया, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात कर ले, बहुत जगह पे हम लोगों ने काम करने का नहीं, खात्मा हो रहा है क्या, ये एक बड़ा सवाल है। कमल ठाकुर जी ये तो कह रहे हैं देखिए हम उस खात्मे की तरफ कदम उठा रहे हैं, चुनौती भले ही बड़ी है लेकिन हम उस ओर आगे बढ़ रहे हैं और कई जगहों पर हमने नक्सलवाद का खात्मा भी किया है। क्या आप इससे इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? देखिए, बीजेपी के प्रवक्ता हों या बीजेपी के बड़े नेता हों, ये लोग झूठ बोलने में बहुत माहिर होते हैं। नक्सल हो चाहे उग्रवाद हो, इन्होंने कहा कि नोटबंदी होगा तो उग्रवाद खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ। देखिए, सामाजिक समानता जब बनाया जाएगा तो उग्रवाद और नक्सलवाद खत्म होगा। ये लोग सामाजिक ताना बाना को ही नष्ट कर देते हैं। देखिए, हम लोगों ने जो सवाल उठाया है देश में जातीय जनगणना का, अगर ये सब पूरा देश में लागू कर दे लोग तो स्वाभाविक तौर पर सारे लोग अगली श्रेणी में आने लगेंगे, उनको अपना अधिकार मिलने लगेगा और नक्सल और उग्रवाद सब पर कंट्रोल होने लगेगा। ये केवल जुमला बोलने से देश में नक्सल खत्म नहीं होगा। प्रधानमंत्री ने तो बोल दिया था कि 2022 तक सबको पक्का मकान दे देंगे, अब गृह मंत्री बोल दिया कि 2026 तक नक्सल खत्म। देखिए, ये जुमला चलेगा नहीं। आप समानता लाइए, आप लोगों को जागरूक कीजिए। आप जंगल में रहने वाले लोग जो इस चीज से सबसे ज्यादा प्रभावित है, उनके नजदीक तक सरकार जाए, तो ये तो करना नहीं है। केवल ऊपरी ऊपरी बात कर लेना है। देश के जनता, देश के युवाओं को धार्मिक चीजों में उलझा के रखना है, तो इससे नक्सल नहीं खत्म होगा। नक्सल खत्म करने के लिए सबसे पहले सामाजिक ताना बाना को ठीक करना होगा। सामाजिक ताने बाने को ठीक करने के लिए मनमोहन सिंह की सरकार ने भी कई कदम उठाए थे और विकास ही इस उग्रवाद को खत्म करने का एक पुख्ता तरीका है, ये बात मनमोहन सिंह ने की थी। लेकिन क्या हो पाया? सवाल इस बात को लेकर भी है कि देखिए, यूपीए की सरकार ने भी देश में कई बार और लगातार शासन किया है, लेकिन क्या नक्सलवाद का खात्मा हो पाया? नहीं हो पाया सर। कमल जी देखिए, सारा चीज कोशिश करने पर होता है। मनमोहन सिंह ने फूड गारंटी बिल लाया सामाजिक समरसता के लिए, एजुकेशन बिल लाया सामाजिक समरसता के लिए, मनरेगा लाया सामाजिक समरसता के लिए। तो आप सब चीज क्या कटौती जब करते जाते हैं, अगर सारे चीज 10 साल में सारा जो हम लोगों ने ताना बाना बुना था, मनमोहन सरकार ने एक बेहतर गवर्नेंस देने की जो बात की थी, आप उस ताने बाने को छिन्न भिन्न कर दिए, जिसका परिणाम हो रहा है नक्सलवाद। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि सरकारें जो होती है वो कोशिश करती हैं। नहीं तो कोशिश क्या लगता है अभी नहीं की जा रही है, क्योंकि आंकड़े तो ये बताते हैं कि पिछले कुछ सालों में देश में नक्सलवाद कमजोर हुआ है और नक्सल को लेकर सेना के ऑपरेशन में भी बढ़ोतरी हुई है। देखिए, सीधा सा सवाल है, जब से आप शिक्षा का अधिकार लोगों को मिला, लोग शिक्षित होने लगे, तो स्वाभाविक तौर पर जो भी समस्या था उसका निदान होने लगता है। लेकिन शिक्षा का भी जो है भगवाकरण जब चालू कीजिएगा, आप शिक्षा को सही रास्ते पर नहीं चलिएगा, तो फिर तो नक्सल हो या उग्रवाद हो फैलेगा ही। आप किसी को अगर नीचे स्तर पर गिरा के रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कोई आदमी ऊपर, नीचे तबका का आदमी ऊपर नहीं बढ़ सके, तो स्वाभाविक तौर पर है उसका पेट जब खाली होता है तो गलत रास्ते पर जाता है। तो ये सारे चीज को जिस दिन आप सुलझाने लगेंगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि पहले नक्सल नहीं था और आज बहुत बढ़ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। सीधा सा सवाल है कि नक्सल को कंट्रोल करने के लिए सामाजिक ताना बाना को ठीक करना होगा। ठीक है, सामाजिक ताने बाने को कैसे ठीक किया जाएगा राकेश पोद्दार जी, और क्या उस और कदम उठाया जा रहा है? क्योंकि मनमोहन सिंह तो ये कहते थे कि देखिए, विकास ही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए हम नक्सलवाद को खत्म कर सकते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार किस ओर कदम उठा रही है, कैसे कदम उठा रही है और कैसे नक्सलवाद को खत्म किया जाएगा? क्या रोड मैप है इसका, क्या इसका तरीका है? देखिए नेहा जी, सामाजिक की बात की, समाज को जोड़ने की बात कही और जाति जनगणना की बात कही। भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री जाति जनगणना कराने के लिए तैयार हैं। जाति जनगणना में हम चाहते हैं कि एक राष्ट्र एक निर्माण में हो, एकता और अखंडता के लिए हो। हम तो जो जिस व्यक्ति के जंगल की बात कही, जंगल में रहने वाले लोगों की बात कही, बहुत अच्छा बात लगा कि जंगल की बात कही। आज आदिवासी देश के राष्ट्रपति बने हुए हैं। आदिवासी जो हैं
महिलाएं हमारी सम्मानित हैं, उनको हम लोगों ने राष्ट्रपति बनाने का काम किया। इनका विरोध कांग्रेस ने किया। तो हम हमेशा कहते हैं कि जहां भी आपकी जो मनमोहन सिंह जी सरकार की बात कर रहे थे, देश के प्रधानमंत्री समाज के अंतिम पंक्ति में जो बैठे लोगों को उनको उठाने के काम किया। बिरसा मुंडा जी थे, 70 साल देश की आजादी हो गई, आजादी के बाद एक भी प्रधानमंत्री, आजाद होने के बाद भी एक भी प्रधानमंत्री उनके घर नहीं गए। कौन के? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए और उनको उठाने का काम किया। तो जो जंगल में रहते हैं, जो आदिवासी होते हैं, वो लोग नक्सल से प्रभावित होते हैं। नक्सली भी वही लोग बनते हैं कि उनको मुहैया नहीं कराया जाता, उनको समाज से जोड़ा नहीं जाता। लेकिन समाज से जोड़ने का काम देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा। मैं एक चीज और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि आप जो भी एजेंडा, और आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने घर नहीं बनाया, शौचालय नहीं बनाया, हम लोगों ने घर और शौचालय बना के फ्री हो गए। नहीं, वो घर और शौचालय की अलग चीज है सर, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है, जो डेडलाइन 2026 तक दी है, क्या उस रणनीति के तहत काम हो पा रहा है? क्या नक्सलों का खात्मा हो पाएगा 2026 तक? देखिए, मोदी जी की गारंटी है। मोदी जी जो बोलते हैं वो करते हैं, और करके दिखाते हैं, चाहे वो लाल किला के मैदान से हो। नहीं तो मोदी जी ने तो ये भी कहा था 2022 तक किसानों की आय को 2 गुना कर दिया जाएगा, हो गई क्या? नहीं हो पाई ना सर? नहीं, नेहा जी मैं आ रहा हूँ आपकी बातों पे। 96 जिलों में 465 पुलिस थाने जो थे प्रभावित थे नक्सल से, लेकिन 2023 में 42 जिले हो गए, 171 पुलिस थाने जो है प्रभावित थे। उसके बाद 24 में देखिए 30 जिले में 89 पुलिस थाने प्रभावित हैं। इस पे भी हम लोगों ने काम किया। अब 89 पे आ गए। हम लोग कहाँ थे? 96 जिले में थे, अब 89 पुलिस थाने पे आ गए, 30 जिले में आ गए। आपको 2026 में करके दिखाएंगे, आपके चैनल पे फिर बैठेंगे 2026 में, दिखाएंगे कि देश के प्रधानमंत्री चाहे गृह मंत्री ने जो कहा वो किया है। और हम लोग कांग्रेस की तरह नहीं है, सस्ते बस्ते में नहीं डालते, जो कहते हैं वो करते हैं और जनता के बीच में जाके उस काम को दिखाने का काम करते हैं। तो हमारा एजेंडा हमेशा रहता है विकास के नहीं, साथ। तो विकास की कमी के कारण ही पनपने वाले नक्सलवाद को खत्म करने के लिए विकास ग्रामीण और उपेक्षित तक कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंच रहा है, मुझे ये बताइए ना। कि अभी भी ऐसा तो है नहीं कि नक्सलियों की वजह से जो वारदातें हैं वो कम हो रही है? हो तो रही है ना सर? हाँ नेहा जी, मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, अगर नक्सली कोई व्यक्ति बनता है वो समाज से मतलब दूरी बनाए रखता है। ना उनको सुविधा, ना घर होता है, ना उनका शौचालय होता है, ना उनका घर के बिजली का बिजली होती है। तो हम लोगों का काम रहता है, सरकार का काम है और भारतीय जनता पार्टी का काम है, पहले उनका घर बनाना, फिर उनका शौचालय बनाना, उनके घर बिजली देना, फिर उनके बच्चे को शिक्षा देना, उनको मुहैया कराना हमारा फर्ज होता है। हम लोग करते हैं, उस समाज को जोड़ने का काम किया। इन्होंने कहा कि जो जंगल में रहते हैं, जंगल में हमेशा आदिवासी लोग रहते हैं, आदिवासी ही नक्सल बनते हैं ज्यादा करके, लेकिन हम लोग उनको शिक्षा से जोड़ने का काम किया। सब शिक्षा अभियान भारतीय जनता पार्टी ने चलाया, देश के प्रधानमंत्री ने चलाया, कि ताकि आदिवासी लोगों और आदिवासी से ही समाज से आज देश के राष्ट्रपति महामहिम हमारे हैं। इन्होंने विरोध किया था। तो मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा हम लोगों ने काम करने की कोशिश की है, काम करके दिखाने की कोशिश की है। जी, काम करके आप लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर भी है ना कमल जी, सिर्फ काम करके कोशिश दिखाने की करते रहेंगे, या तो फिर ये भी तय करना होगा कि देखिए फंडिंग कहाँ से मिलती है, हथियारों की सप्लाई इनको कौन करता है, कैसे करता है, कौन लोग हैं जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, क्या उस कहीं ना कहीं एक जो पूरी रणनीति बनाई जाती है, पूरा षड्यंत्र रचा जाता है, उसको तोड़ने की जरूरत है क्या यहाँ पर? और क्या लगता है कि ये इतना आसान है? देखिए इस बात को ही लेकर नोटबंदी प्रधानमंत्री जी ने की थी कि अगर नोटबंदी हो जाएगा तो रीढ़ टूट जाएगा आतंकवादी और नक्सलवाद का। और वो फेल हो गया। प्रधानमंत्री जितनी गारंटियां देते हैं वो सब फेल होता है। क्या किसी भी व्यक्ति के खाते में 15 लाख चला गया क्या? देखिए विषय तो आप ये नहीं है, लेकिन बोलना पड़ता है। आप प्रधानमंत्री जी के तरफ से प्रवक्ता महोदय बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। क्या देश के राष्ट्रपति को रामलला के उद्घाटन में शामिल किया गया? देखिए ये लोग दोहरी नीति चलते हैं। क्या इनके मध्य प्रदेश ऐसे राज्य में एक आदिवासी लड़के पर पेशाब कर दिया गया? और उसके बाद ये सवाल करते हैं कि आदिवासी ही आतंकवादी उग्रवादी बनते हैं। ऐसा नहीं है। उग्रवाद का पैमाना कोई समाज या कोई जात नहीं है। उग्रवाद का पैमाना ये है कि अगर विकास उसके दरवाजे तक नहीं गया है
तो निश्चित रूप से वो दूसरा रूप लेता है। क्योंकि जब खाली पेट होता है ना मैडम, तो आदमी कुछ भी कर गुजर, जिसका बच्चा, जिसका पत्नी, जिसके माँ बाप भूख से तड़प रहे होंगे ना, तो वो कुछ भी करेगा। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जुमला केवल फेंकेंगे कि महंगाई कम कर देंगे, सबको शिक्षा दे देंगे। अरे आप कहाँ झारखंड में ये तो भारतीय जनता पार्टी भी कहती है ना कि देश में सबसे ज्यादा शासन तो कांग्रेस सरकार ने किया है, कांग्रेस की सरकार बनी रही, लेकिन उसके बावजूद भी आखिर वहां तक शिक्षा, वहां तक विकास, वहां तक वो रोजगार, वहां तक वो तमाम बातें जिसका जिक्र आज कांग्रेस पार्टी करती है, क्यों नहीं पहुंचा पाई? सुन लीजिए कांग्रेस को जब देश मिला आजादी के बाद, एक सुई का निर्माण नहीं होता था। हमने देश को तरक्की के रास्ते पर बखूबी चलाया है, जुमला बोल के नहीं चलाया है। आज के टाइम में आप समझिए, मैं यहाँ रांची में रहता हूँ, रांची में एशिया का सबसे बड़ा फैक्ट्री हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लिमिटेड, जहाँ 25,000 एम्प्लॉय काम करते थे, उस फैक्ट्री को तिल तिल मारने के लिए मजबूर किया जा रहा है। ये जो वहाँ के मजदूर हैं 27 महीना से बिना वेतन के काम कर रहे हैं। अब बताइए, जिसके घर में 27 महीना से बिना वेतन का काम हो रहा है और उसके घर में अगर पैसा नहीं जाएगा, वो आदमी किस रास्ते पर जाएगा? आप देश की सारी व्यवस्था को इन्होंने बर्बाद किया है। वो मजदूर हो, हम लोगों ने मनरेगा लाया, क्यों लाया गया था? मनरेगा लाने का सीधा सा कारण ये था कि जो मजदूर क्लास के लोग हैं उनको काम मिल जाएगा अपने घर के नजदीक। इन्होंने उसका बजट को घटा दिया। और प्रधानमंत्री संसद में बोलते हैं कि मनरेगा को मैं कभी बंद नहीं होने दूंगा। ये तो कांग्रेस के लिए आखिरी ताबूत साबित होगा। मैं ढोल नगाड़े के साथ इस बात को उठाता रहूंगा। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जब इस तरह की बात करते हैं तो उग्रवाद और आतंकवाद से मुक्ति पाना मुश्किल है। ठीक है, राकेश जी जवाब दीजिए। देश चलाना और धर्म चलाने में अंतर है। वो लोग देश को धार्मिक बना रहे हैं और देश चलेगा प्रगति से। ठीक है, जवाब ले लेते हैं राकेश जी। देखिए, इन्होंने मनरेगा की बात कही। मैं कहना चाहता हूं कि ये 90 दिन का काम देते थे, सिर्फ 90 दिनों का काम मिलता था, 180 रुपया प्रतिदिन मिलता था, 8 घंटे का। लेकिन जब हमारी सरकार आई, हम लोगों ने 120 दिन का काम परमानेंट देने का काम किया और 240 रुपया 8 घंटे का देने का काम किया और 4 घंटे का ओवर टाइम देने का काम किया। पहले तो इसको भाई साहब को थोड़ा सा पढ़ लेना चाहिए, ध्यान पूर्वक जान लेना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उसको बढ़ाने का काम किया, खत्म करने का काम नहीं किया। ये डेटा है और नीति आयोग का रिपोर्ट भी है। और मैं कहना चाहता हूं, नीति आयोग का रिपोर्ट को देख लीजिए। मनरेगा का बजट बढ़ाया गया है कि पिछले बार से घटाया गया? देखिए, बिना जानकारी का बहस में तो हम शामिल नहीं होते हैं। आपको जानकारी नहीं है बजट को बढ़ाया गया कि घटाया गया, ये बात जानकारी नहीं। जानकारी आपको जानकारी है या नहीं है उसके बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी तथ्यों पे बात करती है। भारतीय जनता पार्टी जो कहती है और करती है, जो बिल्कुल विश्वास, सामने चैनल पर बैठे हैं, हमारी नेहा दुबे जी एंकर हैं, प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर मैं झूठ बोलूंगा तो मुझे रोक देंगे उसी टाइम। झूठ नहीं बोलते भारतीय जनता पार्टी। बताइए, वो सीधा ये कह रहे हैं, कमल जी ये कह रहे हैं जो हमारी योजनाएं चालू थी और जो जनता की भलाई के लिए थी, उन योजनाओं का बजट कम कर दिया गया। इसमें क्या गलत है? तो किया गया ना। नहीं, बजट की बात ये कर रहे हैं। तो बजट अगर कम किया जाता तो किसी व्यक्ति को 120 दिन का काम कैसे मिलता? और बजट कम किया जाता तो 240 रुपये कैसे दिया जाता? इन्होंने 180 रुपये देने का काम किया, हम तो 240 रुपये देने का काम करें। तो बजट बढ़ा है कि घटा है? अभी कौन से डेटा से बोल रहे थे हमें तो नहीं पता। हमने तो जो डेटा भारत सरकार की डेटा से बात करना चाहते हैं। और इन्होंने अभी जो कहा कि हमने सुई का कारखाना लगाए। अरे जवाहरलाल नेहरू जी अपना कोट और सिगरेट पीने के लिए विदेश जाते थे, विदेश से अपने कपड़े धुलवा के लाते, तो वो सुई और कारखाने की क्या बात करते हैं? आप जनता की बात सुन लीजिए। और उसके बाद आपने बोला कि हम जुमलेबाज सुनिए भैया। अरे भैया सुनिए, जुमलेबाज होते तो 18 राज्यों में। नहीं, कुल मिला के सर ये देखिए ना कि कांग्रेस ने भी शासन किया, आप लोगों ने भी शासन किया, लेकिन नक्सलवाद का खात्मा नहीं हो पाया। आप लोग भी कहते थे कि हम जो सत्ता में आएंगे तो हम जो ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, लेकिन नक्सलवाद को लेकर क्या हुआ? नतीजा तो आपके सामने है ना सर। ऐसा तो नहीं है कि घटनाएं बंद हो गई, अभी भी सामने ही आते हैं। नक्सलवाद अभी भी उत्पाद मचाते हैं, नक्सली अभी भी उत्पाद मचाते हैं। ये जान लीजिए, इस देश में सबसे बड़ी त्रासदी का बात ये है कि पुलवामा घटना इतना बड़ा देश का घटना था, आज तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई। आज तक पता नहीं चला कि वो RDX आया कहाँ से था। सोचिए, एक
छोटा सा सामान लेके लोग पार करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। 300 किलो RDX भारत के गलियारों में घूमता रहा और विजिलेंस कहाँ था। तो ये लोग तो अपने हिसाब से देश को चलाना चाह रहे हैं। देश जो है ना, देश चलेगा प्रगति के हिसाब से। अगर देश के लिए आप कुछ करना नहीं चाहते हैं तो कम से कम देश को तोड़िए मत, जाति धर्म और इसमें कम से कम देश को चलने दीजिए। जब देश रहेगा तभी हम लोग रहेंगे और तभी पार्टियां रहेगी। लेकिन बीजेपी का थ्योरी अलग है, वो चाहती है कि जैसे भी हो सत्ता में रहना हमको है, तो सत्ता में रहने के लिए काम भी करना होगा। प्रधानमंत्री ने तो अनाउंस किया था कि 2022 में सबको पक्का काम दे देंगे, दे दिए। प्रधानमंत्री ने तो ये भी कहा था कि जिस देश का रुपया गिरता है उस देश का प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिरता है। क्या आज प्रधानमंत्री का मान सम्मान गिर गया है कि बचा हुआ है? तो आप अनल बातें करते हैं, लेकिन समस्या जो है वो जड़ उसका जहां है वहां हमको पहुंचना होगा। नहीं, जड़ तक अब तो जनता पहुंचेगी सर, क्योंकि जनता देख रही है जो लोग प्रभावित होते हैं नक्सलवाद से वो सबसे ज्यादा पीड़ित रहते हैं, और वो जब जवाब देंगे तो जाहिर तौर पे सरकार भी समझेगी, विपक्ष भी समझेगा, और वो अपनी सूझबूझ के साथ ही जवाब देंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।